अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मुहर्रमुल हराम का पावरफुल वजीफ़ा शेयर करूंगी। सूरह कौसर के क्या फ़ज़ाइल हैं, ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस मौका पर नाजिल हुई, इसकी फ़जीलत क्या है और इसका ज़िक्र करने से अल्लाह पाक इस दुनिया में क्या बरक़ात नाजिल फरमाते हैं और आखिरत में इसका क्या अजर व सवाब रखा है, वो सारे फ़ज़ाइल बरक़ात आज हम आपको बताएंगे। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत है जिसके बारे में मशहूर यही है कि ये सूरा मक्की सूरतों में से है। तो मेरे दोस्तों, जिस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बचपन ही में इंतकाल हो गया, तो कुफ़ारे मक्का ख़ास करके आस बिन वाइल आपको अबतर कहकर ताना देने लगा। अबतर का मतलब जिसकी नस्ल आगे ना चले, यानी जिसका कोई लड़का ना हो। उस पर अल्लाह ताला ने अपने नबी के इत्मीनान के लिए ये सूरत नाजिल फरमाई कि आपको तो अल्लाह ताला ने एक ऐसी अजीम नेमत से नवाजा है जो किसी नबी या रसूल को भी नहीं अता की गई। हज़रत अनस बिन मालिक से नकल की है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा थे। इतने में आपको कुछ ऊँघ सी तारी हो गई, फिर आपने मुस्कुराते हुए सरे मुबारक उठाया। बाज़ रवायात में है कि लोगों ने पूछा, आप किस बात पर तबस्सुम फरमा रहे हैं, और बाज़ में है कि आपने खुद लोगों से फरमाया, इस वक्त मेरे ऊपर एक सूरत नाजिल हुई है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर पढ़ी। इसके बाद आपने पूछा, जानते हो कि कौसर क्या है? लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल को ज़्यादा मालूम है। फरमाया, वो एक नहर है जो मेरे रब ने मुझे जन्नत में अता की है, जिसमें बहुत खैर है, और वो हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़यामत के रोज़ पानी पीने के लिए आएगी। अब बात करते हैं कि इसके पढ़ने पर हमें अजर व सवाब कितना है, इसके पढ़ने पर आखिरत में हमारे लिए क्या ख़जाना है, और दुनिया में इसके पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक क्या क्या हाजात इंसान की कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पाक का एक हरफ पढ़े उसको 10 नेकियों के बराबर नेकी मिलती है। ख्याल रहे कि अलिफ लाम मीम एक हरफ नहीं, बल्कि अलिफ लाम मीम 3 हरूफ हैं, लिहाजा इतना पढ़ने से 30 नेकियां मिलेंगी। इस छोटी सी सूरत के 108 हरूफ हैं, जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह पाक 10,800 नेकियां नामा अमाल में लिख देते हैं, और अगर इसको दिन में 33 बार पढ़ा जाए तो कुल हरूफ की तादाद 3,564 बनती है, और फिर इन हरूफ पर नेकियां 35,640 बन जाती हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के ज़िक्र से। तो दोस्तों, सोचें, क़यामत के दिन सिर्फ एक नेकी से जन्नत या जहन्नम का फ़ैसला होना है। ये कितना बड़ा ज़ख़ीरा है जो हम चलते फिरते उठते बैठते और हम काम कर रहे हों तो हमारी ज़ुबान तो खामोश होती है। अगर इसको सूरह कौसर पढ़ने में लगा दें तो कितना बड़ा नेकियों का ज़ख़ीरा हम जमा कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आप रोज़ाना सुबह 33 बार सूरह कौसर को पढ़ने का मामूल बनाएंगे तो इससे आपको दुनिया में जो फ़ायदा मिलेगा, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो भी जायज़ दुआ अल्लाह पाक से मांगी जाएगी वो पूरी होगी और कबूलियत का शर्फ हासिल होगा। आपकी जो भी सुबह के वक्त हाजत होगी वो अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे। आपकी कोई भी हाजत हो, 33 बार सूरह कौसर के पढ़ने को अपना मामूल बना दें। दिन आप मुसलसल करते रहें, इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपकी हर तरह की हाजत पूरी हो जाएगी। आप चाहें ये वजीफ़ा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही, तो आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, तो आपके लिए भी ये वजीफ़ा बेहतर है। आपके दुश्मन है
तो उनसे छुटकारा पाने के लिए भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपकी कोई भी हाजत हो, मकसद हो, आप इस वजीफ़े के ज़रिए अपना मकसद पूरा कर सकती हैं। आपने सिर्फ 10 दिन इस वजीफ़े को करना है और इंशाअल्लाह इन्हीं 10 दिनों में आपको बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी। मेरा यकीन है कि जो शख्स भी अपने दिल में जो भी हाजत लेकर सूरह कौसर को रोज़ाना 33 बार पढ़ेगा और पढ़ने का मामूल बना देता है, फिर नमाज़ों की पाबंदी करता है, तो अल्लाह पाक उसकी जो भी हाजत होती है वो 10 दिनों में ज़रूर पूरी फरमा देता है। तो मेरे दोस्तों, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप रोज़ाना सूरह कौसर को पढ़ने का मामूल बनाएंगे। मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।